स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको एग्जाम्पल के साथ पूरे जितने फॉर्मूलेस दिए थे वो भी समझाया था और कॉन्सेप्ट बेस करके आपका डाउट क्लियर किया था। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा जहाँ मैंने आपको कुछ फार्मूलाज रिमेंबर करवाए थे अच्छे से, तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर्स के क्लास 7 RS अग्रवाल बुक के आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रैशनल नंबर। यानी ये जो हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, पावर वाले जो फॉर्म में दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, नॉर्मल सॉल्व कीजिए और लास्ट में क्या बना दीजिए, इसे एक रैशनल नंबर बना दीजिए। रैशनल नंबर यानी कि नॉर्मल नंबर कोई भी जो कि हमारे डिवाइड के टर्म पे होता है, P/Q के टर्म पे होता है। ठीक, तो वही हमसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कितना आंसर आएगा इसका। तो इसमें अभी हम कितने टोटल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है टोटल। तो हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं अभी, बाकी जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उन्हें आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मेन जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। 3/2 के पावर में 4, 1/5 के पावर में 2। तो ये नॉर्मल हमारा बेस क्वेश्चन है, इसे आप समझेंगे तभी आप आगे समझ सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा पावर में जो नंबर है 4 और यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है पावर में, ये ब्रैकेट के बाहर है। अगर ये सीधे सीधे 3 के पावर में 4 रहता तो ये जो 4 है केवल 3 का रहता, बट चूंकि ये अभी ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर में 4 है वो 3 के पावर में भी है और 2 के पावर में भी है। समझ में आया बात? तो इसे हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 3 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4। उस तरीके से मल्टीप्लाई 1 to the power 2 यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 5 to the power 2 यानी कि 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल अगर कुछ नंबर्स कट हो रहे हैं तो कट कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 to the power 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही होगा। और फिर मल्टीप्लाई हमारा ये जो है ये 1 के पावर में 2 है, तो 1 का मल्टीप्लाई कितना हो टाइम आपस में आप करें उसका 1 ही आएगा आंसर। तो उसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, उससे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम 3 के जितना ये इसका जिसका भी हम लोग का आंसर आएगा उसमें जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर रहेगा। इसका मान लो आंसर आ गया 20, तो 20 में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा, इसलिए अब हम 1 को ना लिखें। अगर आप चाहें, आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको शुरू में पूरे लिखने हैं, तो आप 1 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से नीचे हमारे पास 2 to the power 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 के पावर में 2 था। इस तरीके से हमने उसे कर लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर आप फेयर में कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं या फिर एग्जाम में, तो फिर मल्टीप्लाई आप रफ साइड कीजिएगा, एक साइड में पेज में रफ में कीजिएगा। बट मैं चूंकि भी आपके यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मैं यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करके सिखा देता हूँ। नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 3 से आप अगर नॉर्मल मुँह से ही कर सकते हैं आप ओरली, तो आप डायरेक्ट इसे अपने माइंड में कर लीजिए। जैसे 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब 27 3 जा हमें नहीं पता है, तो हम 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस तरीके से 3 7 जा 21 का 1 कैरी हो गया 2, 3 2 जा हमारा हो जाएगा 6 एंड 2 8, तो 81 हो गया। 81 का मल्टीप्लाई 1 से करो या फिर इस 1 से करो, लास्ट में हमारा 81 ही आएगा, तो न्यूमरेटर में हमारा 81 हो जाएगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरली। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और इधर 5 5 जा हो जाएगा 25। तो 16 मल्टीप्लाई आप 25 कर दीजिए। 5 6 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8, यहाँ 2 6 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये आपका हो जाएगा 0। 8 और 2 हमारा हो गया 10 का 0 कैरी हो गया 1, 3 और 1 हमारा 4, यानी कि 400 इसका आंसर हो जाएगा। 81/400, यही इसका आपको लास्ट आंसर फाइंड करना था। अब ये हमारा किस टर्म में हो गया, रैशनल नंबर के टर्म पे हो गया, P/Q के टर्म पे हो गया। समझ आइए बात? तो ऐसे आपको इसे सॉल्व करना था। और क्वेश्चन लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 7 के, ताकि आपको और अच्छे से डाउट क्लियर हो सके।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। चलिए जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट ओपन करना। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 के पावर में भी 5 हो जाएगा। उस तरीके से मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3 है ही, और इधर हमारा 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा और नीचे 4 टू दी पावर 2 हो जाएगा, जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। सेम वही प्रोसेस होगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 2 के पावर में 5 है, यहाँ 2 के पावर में 3 है। तो हम लोग ना जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 5 जो हमारा एक्सपोनेंट है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए ना उनको कॉमन बनाने की, यानी कि अगर सेम बन सकते हैं तो सेम बनाने की। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो क्या इस 4 को हम 2 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 = 4 ही होता है, यानी कि 2 के पावर में 2 हम इसे लिख सकते हैं। तो उसका देखिए भी आगे चलकर फ़ायदा होगा, मैं आपको भी और समझाऊंगा। और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि नॉर्मल जो नंबर है उसे कॉमन नंबर बनाना। तो ये हमारा 1 के पावर में 5 है, एक ऑड नंबर है। मैंने ट्रिक बता दिया था कि -1 के पावर में अगर कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो -1 ही आंसर रहता है। तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे अभी फिलहाल के लिए। नीचे में हमारा 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3, एंड इधर मल्टीप्लाई 3 के पावर में हमारा 2 है, एंड नीचे अब इसे हम क्या कर लेंगे, 4 को 2 के पावर में 2 लिख लेंगे, ये 4 हो गया। और एक अभी हमारा स्क्वायर पहले से था तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे इस तरीके से। समझ में आ गई बात, यानी 4 को हमने ये लिख लिया है और ये जो पहले वाला स्क्वायर था वो है। अब क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर है हमारा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से फॉर्मूला बता दिया था, और उसके पावर में कोई नंबर है और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर भी कोई नंबर है, तो कुछ नहीं होता है, वो नंबर कॉमन रहता है, पावर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला बताया था, रुकिए आपको दिखाता हूँ मैं। कहाँ गया वाला फॉर्मूला, ये वाला हमारा फॉर्मूला नंबर जो 4 है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अगर फॉर्मूला है हमारा और उसके बाहर है एक पावर में, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं वही फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाकी से उतार देंगे सेम इस तरीके से। 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2 और नीचे 2 के पावर में 4। अब क्या करना है, अब ये नॉर्मल बन गए सभी नंबर। अब आप सामने सामने वाले नंबर्स, यहाँ भी देखो 2 के पावर में 5 है, मल्टीप्लाई का साइन है 2 के पावर में 4। अगर दो सेम नंबर हैं और मल्टीप्लाई में हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला भी, रुको पहले इसको मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। -1, अब पूरे को हम एक साथ लिखते हैं ना, -1 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 4। अब देखो यहाँ पे सेम सेम नंबर हो गए, बस पावर अलग अलग है। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है एक, कि अगर a के पावर में m है और मल्टीप्लाई a के पावर में ही n है, तो क्या हो जाता है, a के पावर में m प्लस n हो जाता है। उसी तरीके से अगर डिवाइड रहता है तो m माइनस n हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कल, ठीक, कल वाले वीडियो में। तो अब ये वाला हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हम उसको प्लस कर देंगे उनके पावर्स को। ऊपर में हमारा -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2 ही रहेगा, नीचे में हमारा 2 के पावर में 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2, और नीचे में हमारा 2 के पावर में 9 हो जाएगा, 5 प्लस 4। समझ में आ गई बात। अब कुछ नहीं करना, आपको फिर से देखना है, यहाँ पे ये फिर से कॉमन हो जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों सेम नंबर्स हैं। तो हमने एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि अगर a के पावर में ही m हो और डिवाइड में अगर a के पावर में n है, तो हमारा a के पावर में m माइनस n हो जाता है। ये फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ पे हमारा m माइनस n हो जाएगा, इसके अगले स्टेप में ये ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2, एक बार लिखेंगे हम इन दोनों 2 के बदले में, और यहाँ पे पावर के जो है 3 वो पहले लिखाएगा और माइनस हो जाएगा 9। समझ आ गया बात, नीचे वाला नंबर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा जो पावर में है, और मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर 2 रहेगा ही। तो अब देखिए क्या आ रहा है हमारा आंसर, ये तो -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2 के पावर में 6 हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस होता है तो कितना होता है, 6 होता है। लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। ये इंटीजर वाला हमारा रूल यहाँ पे आ रहा है काम। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जो बच गया 3 के पावर में 2 ये लिख लेंगे। इज़ दैट क्लियर। अब आपको याद होगा एक और फॉर्मूला, यहाँ पे पूरा जो सॉल्व होगा ना ये पूरे फॉर्मूला बेस्ड पे, इसलिए मैंने आपको कल ही फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया था और आपसे कह दिया था कि फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें, है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको एक्सरसाइज 5A के जो फर्स्ट वाले वीडियो थे 1 से 6 तक, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये हम लोग इस तरीके से पढ़े हैं ना, a के पावर में अगर -1 है, किसी भी पावर में -1 या -n है, कोई भी नंबर है,
ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो नंबर जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि इसके नीचे हम लोग 1 लिख देते हैं और ये 1/a हो जाता है और पावर में नॉर्मल वाला n हो जाता है, नॉर्मल वाला नंबर, यानी कि ये हमारा -1 ही रहेगा। ये जो 2 के पावर में -6 है ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 किस में चेंज हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और पावर में ये 6 हो जाएगा। समझ में आया बात। और उसके बाद ये फिर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हमारा मतलब 3 के पावर में 2, यानी कि 3 3 से 9। इसको आप यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, बार बार 3 के पावर में 2 ना उतारें तो 9 भी चलेगा लिखेंगे तो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा -1 मल्टीप्लाई 2 के पावर में अब 6 है, 1 के पावर में भी 6 है, ये दोनों के पावर में आएगा, जो ये 6 आएगा ये केवल 1 के साथ ही नहीं रहेगा, ये दोनों के साथ रहेगा। तो 1 की पावर में 6 है यानी कि 1 ही हो जाएगा आंसर, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। नीचे हमारे 2 के पावर में जब 6 हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम हम कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि डायरेक्ट आंसर ही लिखना पड़े। हमने कल पढ़ा था 2 के पावर में अगर 5 रहता है तो कितना आंसर आता है 32 आंसर आता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर 6 रहेगा तो कितना आएगा। 2 के पावर में अगर 5 था तो 32 आया था, तो 6 से यानी कि 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई हम 2 डायरेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ नंबर्स आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि 2 के पावर में अगर 4 है तो 16 होगा आंसर, ओरली याद हो जाएगा, तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो 5 टाइम पे 32 होता है, 6 टाइम पे हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 64 हो जाएगा हमारा 6 टाइम में। तो यहाँ पे हम नीचे में 64 लिख देंगे। ओके, और फिर इधर हमारा 3 3, जब इसको हम लोग 9 कर ही देते हैं इस वाले नंबर को, तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9 और फिर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9, लेकिन यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस बन जाएगा और नीचे 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करना सिखाया है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से ना तो आपको पूरे एक एक स्टेप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, 5 क्वेश्चन थे, तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बनेगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन है ना कि मल्टीप्लाई का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे माइनस में। जैसे हम लोग फ्रैक्शन वाले चैप्टर में फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करना सीखे थे ना, वही यहाँ पे काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हमारा 3 के पावर में 3 यानी कि -3 के पावर में 3 और 4 के पावर में 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। डिनोमिनेटर में हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। उसी तरीके से ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ये 5 -5 के पावर में भी यहाँ पे 3 है, तो देखो यहाँ पे भी एक माइनस है और इसमें भी माइनस है। तो इस बार हम क्या करेंगे, अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे, लेकिन इसको -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि दो साइन अगर आपस में टकराएं तो एक नंबर को हमको ब्रैकेट में करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम इसे भी ब्रैकेट में ही रहने देंगे। नीचे में हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये बाहर में भी हमारा 4 के पावर में 2 है यानी कि 16 है। 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो उसे हम 16 ही रहने देंगे। समझ में आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा होता है हमारा 27, तो हम यहाँ पे 27 लिख देंगे और देखते हैं प्लस में रहेगा या माइनस में। तो यहाँ ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गए, लेकिन जब 9 प्लस हुआ और फिर 3 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर वो 27 जो होगा माइनस में आ जाएगा हमारा। ठीक, यानी कि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 ही होता है ना, 68 होता है, बिल्कुल 64 ही होता है। तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे। ठीक, माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पे 5 5 जा 25 और 25 5 जा हमारा कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पर फिर से उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो इसे हम ब्रैकेट में -125 लिखेंगे। ठीक, नीचे में हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। इज दैट क्लियर। बाहर में जो है उसे भी रहने देते हैं, पहले अंदर का सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर का, उसके बाद बाहर 16 के पास चलेंगे। तो अब ये हो गया हमारे इस तरीके का फॉर्म में, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी माइनस। माइनस और माइनस जब दो बार आए या फिर कभी भी दो साइन जब एक साथ टकराए ना, तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, मैंने आपको इंटीजर चैप्टर में समझाया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस साइन को चेंज कर लेते हैं, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे -27 डिवाइडेड बाई 64 माइनस माइनस प्लस 125 डिवाइडेड बाई 8, और बाहर में हमारा मल्टीप्लाई 16 है ही।
ठीक, इस तरीके से इसे हमने साइन चेंज कर लिया। अब ये हमारा प्लस हो रहा है, ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन को प्लस करने का रूल पता ही है, एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का। ठीक, तो 64 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 के टेबल में हमारा 64 आता ही आता है, ठीक है ना, 88 64, इसका मतलब कि 64 ही इसका एलसीएम होगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है, आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं एलसीएम नॉर्मल टर्म से, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना नहीं है एलसीएम फाइंड करके ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 64, क्योंकि वो एलसीएम है, एलसीएम से ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कट होता है और जो आंसर आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो 1 हो जाएगा आंसर, 64 से 64 कट होने के बाद, और 1 का 27 मल्टीप्लाई होगा तो 27 ही आएगा आंसर, जो कि हमारा माइनस में है। उसी तरीके से प्लस का साइन लगा देंगे, 8 का डिवाइड देंगे, जब हम 64 को डिवाइड देंगे 8 से तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा, 8 8 64 होता है हमारा। तो अब 8 जो आंसर आया उसका 125 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट तो करने बन नहीं रहा है, तो हम इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं। 8 5 जा 40 का 0, कैरी हो गया 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0, कैरी हो गया 2, 8 1 जा 8 और 2 10, यानी कि 1000 आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000, समझ आ गया। और बाहर में हमारे पास मल्टीप्लाई में 16 है, तो जो रहेगा उसे उतारते जाना, ये नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा है एक बार 16, 2 बार छोड़ा स्टेप और यहाँ पे फिर से उतार दिया, तो उसमें गलत माना जाता है। आपको हर स्टेप में 16 को उतारते जाना है। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से 27 हम माइनस कर देते हैं, यहीं पे माइनस कर देते हैं। 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3, 9 में से 2 माइनस हुआ तो हमारा हो गया 7। यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, 9 उतर जाएगा और ये 0 हो गया कैरी देने के बाद, यानी कि 973 हो जाएगा। तो 900 हम 73 लिख लेते हैं, और ये प्लस वाले नंबर, बड़ा वाला नंबर प्लस में था, तो आंसर हमारा प्लस में ही रहेगा। नीचे डिवाइडेड बाई 64 है और मल्टीप्लाई 16 जो कि है, ये 64 और ये 16 आपस में कट हो रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट कर देते हैं। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, क्या बची हमारे पास 973 डिवाइडेड बाई 4, यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद तो ये कट हो नहीं रहा है, तो इसे ही हम इसका फाइनल आंसर मान लेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रैशनल नंबर्स, यानी कि फिर से वही हमें काम करना है। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इन्हें रैशनल नंबर्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद तो चलिए जल्दी से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसके भी कुछ क्वेश्चंस में ले लेता हूँ, जैसे 3 क्वेश्चंस है तो इसमें से कोई सा भी 2 क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मुझे दिख रहा है बहुत ईजी है, ये दोनों एकदम सेम टू सेम मुझे दिख रहे हैं, सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है ना, ये भी वैसे सेम ही सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़े से माइनस वाले नंबर हैं। ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला तो बहुत सारे बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा नंबर है और ये जो नंबर है ये दोनों सेम सेम है, यानी कि हमारे यहाँ पे फॉर्मूला पुट कौन सा होगा कि हमने पढ़ा था भैया a बाई बी के पावर में अगर m है और उसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगा करके a बाई बी के पावर में n है, तो हमारा क्या हो जाता है a बाई बी कॉमन ले लेते हैं हम, पावर में जो m और n है उन्हें हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारा क्या बन जाएगा ये डायरेक्ट, पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। अगर हमारा सेम नंबर आ रहा है, पहले हम ब्रैकेट ओपन करते थे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि हमारा सेम नंबर नहीं दिया हो रहा था। यहाँ पे हमें सेम नंबर मिल गया है, तो और ईजी है ये क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला में फिट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -7/8 के पावर में -3 पहले से है और ये वाला +2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा -7/8 और ये हमारे पावर में जो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। लेकिन हमारे बड़े वाले नंबर 3 में माइनस का साइन है, तो आंसर में हमारा माइनस का साइन लगे रहेगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जब कभी भी पावर में माइनस आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा नंबर रहता है बेस रहता है वो आपस में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यही होता है जब -1 आता है। तो ये भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर आई थिंक 7 था। वो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखो जो भी फॉर्मूला पुट करेंगे ना आप कभी भी, तो उसे यहाँ साइड में एक बार लिख लेना है आपको कि सर हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, उससे बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें डाउट रहता है। जैसे कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a बाई बी के पावर में अगर -1 है
ठीक है। ए बाई पी के पावर में अगर -1 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, बी बाई ए लिख देते हैं, और -1 हमारा +1 में चेंज हो जाता है, और 1 पावर में रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए उसको हम गायब कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी हमारा होगा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/-7 हो जाएगा, ठीक, ऊपर नीचे हो गया। लेकिन ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है नहीं। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का, जो डिनोमिनेटर में है माइनस का साइन उसे हमें ऊपर न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है। तो अगर आपके टीचर कहते हैं कि आपको पूरा एकदम एक एक स्टेप बताना है कि कैसे डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर न्यूमरेटर में जाता है, तो बस वही रैशनल नंबर वाले चैप्टर का रूल फॉलो कीजिएगा, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई -1 और -8 मल्टीप्लाई -1, 8 1 जा 8 हो जाएगा, साइन माइनस का लग जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ भी 7 1 जा 7 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। अगर आपके टीचर कहते हैं तब ये स्टेप यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप ना जब इसे कन्वर्ट करेंगे ना तो डायरेक्ट ही आप ये आंसर लिख सकते हैं कि इसके बाद हमने ये फॉर्मूला पुट किया और ये नंबर्स हमारे ऊपर नीचे आ गए, और माइनस का साइन हमेशा ऊपर में ही रहता है, तो ये लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेम नंबर्स हैं, फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में लगा था कि ये सेम नंबर रहता है तो हमारे पावर वाले प्लस हो जाते हैं, तो वो फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे जब आप फेयर में करेंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे आप सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया ना कि फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे और इसके बाद इसे प्लस कर देंगे, 4/3 और पावर में -3 है, प्लस हो जाएगा हमारा -2। प्लस का साइन हम लगाएंगे लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो माइनस में है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 4/3। कभी भी आपको मैंने बताया है कि पावर में या कहीं पे भी अगर माइनस और प्लस या फिर कोई भी दो साइन आपस में टकराए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस और प्लस, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा -2। तो हमारा आंसर क्या हो गया लास्ट में 4/3 के पावर में माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और 2 5, लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो साइन हम यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। अब आपको पता ही है कि माइनस का साइन लग गया है पावर में तो उसे हमको कन्वर्ट करना पड़ता है प्लस में, और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसे बेस को ऊपर नीचे करना, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3/4 के पावर में 5, ठीक है। -5 को +5 करने के लिए हमने इन दोनों को ऊपर नीचे चेंज कर लिया, ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये हमारा अभी भी पावर में है, एक्सपोनेंट में है, तो हमको पता है क्या करना है, यहाँ पे इसे नॉर्मल नंबर्स में चेंज करना है, नॉर्मल रैशनल नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इसे अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा 3 के पावर में 5 हो जाएगा और 4 के पावर में 5 हो जाएगा, तो हम उसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम, और नीचे में भी उसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 टाइम, ठीक, 1 2 3 4 5। अब इसका मल्टीप्लाई आपको साइड में करना है, आंसर यहाँ पे लिख देना है। 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27, 27 3 जा अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 81 होता है, 81 3 जा हम निकाल देंगे, 81 3 जा कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा हमारा हो जाएगा 24, यानी कि 243 हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। उस तरीके से डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 का मल्टीप्लाई हमें 4 4 जा 16 से करना है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 64 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, आप एक ही स्टेप भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 64 हुआ इतना में, फिर 64 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं 64 आपको पता ही है इतना में हो जा रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 और फिर 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, 6 4 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 6 6 जा 36 और 2 38, उसी तरीके से 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, तो ये आपका हो जाएगा 4, 8 एंड 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 6 इन 3 9 एंड 1 10, यानी कि 1024 हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कितना 1024, और यही आपका अब लास्ट आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।